दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्कैफोल्डिंग सेफ्टी है। स्कैफोल्डिंग आप जानते हैं, स्कैफोल्डिंग कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो वहाँ पर स्कैफोल्डिंग लाजमी होती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट बगैर स्कैफोल्डिंग की नहीं होती। स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी वर्क प्लेटफार्म होता है, एक आर्जी तौर पर जो है वो बनाया जाता है थोड़े से टाइम के लिए, ताकि उसके ऊपर बंदे जो है वो चढ़ के काम कर सकें, उनके लिए एक सेफ जो है वो जगह हो मटेरियल को करने के लिए। और इसके अलावा कभी कभार ये प्लांट और इक्विपमेंट को सपोर्ट के लिए भी जो है ये इस्तेमाल होती है। तो इस चीज़ को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो वो स्कैफोल्डिंग के बगैर नहीं होती, वहाँ पर लाजमी है कि स्कैफोल्डिंग हो। तो स्कैफोल्डिंग के कुछ ख़तरात हैं, सही है। तो हमें आज वो जानना है कि उसके क्या ख़तरात हैं और उसके क्या एहतियाती तदाबीर हैं। तो पहला है फॉल फ्रॉम हाइट। फॉल फ्रॉम हाइट का मतलब है कि ऊंचाई से गिरना। जाहिर है स्कैफोल्डिंग ऊंचाई पर जाने के लिए बनाई जाती है, तो ऊंचाई से गिरने का खतरा वहाँ पर मौजूद रहता है। इस तरीके से स्ट्रक बाय इलेक्ट्रिक्यूशन। स्ट्रक बाय इलेक्ट्रिक्यूशन का मतलब होता है कि स्कैफोल्डिंग के पाइप्स या उसके ऊपर रखा जाने वाला मटेरियल या वो बंदे अगर ऐसी जगह में काम करें जहाँ ओवरहेड लाइन हो, ऊपर बिजली के लाइन हो, तो उनसे उनको करंट लगने का खतरा मौजूद होता है। इस तरीके से दूसरा है स्कैफोल्ड कोलैप्स। स्कैफोल्ड कोलैप्स का मतलब ये है कि अगर ऐसी स्कैफोल्ड बनाई गई जो इनकम्पिटेंट बंदे ने बनाई, नॉट सेटिस्फाइड और सर्टिफाइड बंदा हो, और उसने उसको गलत तरीके से बनाया, उसके वो बनाने का तरीका है उस तरीके से नहीं बनाया उसने, उसमें जो जितने पाइप चाहिए होते हैं, स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं, जितने उसमें सपोर्ट चाहिए होती है, ब्रेसिंग वो नहीं थी, तो फिर उसके स्कैफोल्ड जब उसके ऊपर बंदे जाते हैं, मटेरियल जाते हैं, तो उसके कोलैप्स होने का खतरा होता है। तो स्कैफोल्डिंग कोलैप्स एक खतरा है। इस तरीके से बेड प्लैंकिंग। बेड प्लैंकिंग ये होती है कि जो ऊपर पट्टे रखे जाते हैं उनके दरमियान अगर गैप हो, उनके दरमियान अगर गैप हो, या उनको बांधा नहीं गया हो, या उनको बांधा नहीं गया हो, या ये है कि वो कमज़ोर हो, इस्तेमाल हो कि जो है वो खिस गए हों, ख़राब हो गए हों, उनकी वो मेयार नहीं रहा हो। समझ आ रही बातें? तो इसको बेड प्लैंकिंग कहते हैं। ऐसे स्कैफोल्ड के ऊपर जब बंदे जाते हैं तो पट्टे टूट के गिरने का खदशा होता है, या जैसे मैंने आपको कहा उनके अंदर दरमियान जगह होती है तो उसमें से बंदे गिर सकते हैं, मटेरियल गिर सकता है, तो इसको कहते हैं बेड प्लैंकिंग। ये एक मतलब खतरा स्कैफोल्ड में मौजूद होता है। इस तरीके से फॉलिंग ऑफ मटेरियल। फॉलिंग ऑफ मटेरियल का मतलब है कि स्कैफोल्ड के ऊपर जो मटेरियल रखा है, जो टूल रखा है, सही है, जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रखा है, ब्लॉक रखे हैं, कुछ भी रखा है ऊपर, उसको नीचे, उसका नीचे गिरने का खदशा भी मौजूद होता है। इसके अलावा फॉलिंग ऑफ टूल। जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं स्कैफोल्ड पर काम करने के लिए, वो टूल हमसे गिर सकते हैं नीचे बंदों के ऊपर। जो हथौड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी टूल हो, उसका नीचे गिरने का खतरा मौजूद होता है। इस तरीके से लूज सॉइल। लूज सॉइल का मतलब होता है कि स्कैफोल्ड हमने ऐसी जगह खड़ी की जो नीचे ज़मीन पक्की नहीं थी, सही है। जब ज़मीन नीचे पक्की नहीं होगी, उसके ऊपर हम फोल्डिंग खड़ी करेंगे तो उसको फोल्ड जो है एक जगह से बैठने का खदशा होता है, तो ये खतरा जो है फोल्डिंग में मौजूद होता है। इस तरीके से स्कैफोल्ड नियर एक्सकवेशन। अगर हमने ऐसी जगह पर फोल्डिंग खड़ी की है जहाँ उसके करीब एक्सकवेशन हुई हो, खुदाई हुई हो, तो जब एक जगह खुदाई होती है तो वो साइड जो है ना, उसका नीचे खिंचने का खतरा हमेशा मौजूद होता है। तो अगर आपने उसके करीब फोल्डिंग खड़ी की है तो फोल्डिंग का वजन है, फिर उसके ऊपर बंदे और मटेरियल जब जाएंगे तो उसका वजन है, तो वो उस जानिब खिंच सकता है। किस जानिब? जहाँ खड्डा हुआ हो। तो ये खतरा फोल्डिंग के अंदर मौजूद होता है। तो ये कुछ खतरात थे जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। अब इन खतरात का कंट्रोल क्या है? असल चीज़ क्या है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, इससे कैसे, इन खतरात से कैसे खुद को बचाएं, ये मकसद है ना। तो ये हमें तब हासिल होगा जब हमें खतरा तो पता हो। समझ आ रही बातें? जब आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है? आइडेंटिफाई द हैजर्ड, कि वहाँ मौजूद खतरात को तलाश करें, वहाँ मौजूद खतरात को तलाश करें। जब आपको आपके दुश्मन का पता हो तो उससे बचने का तरीका फिर इंसान को आ जाता है, लेकिन आपको दुश्मन का ही नहीं पता हो तो आप उससे कैसे बच सकोगे? तो यही हमारा तरीकाकार है। रोज़ जब हम टॉपिक बताते हैं तो आपको उसमें मौजूद खतरात बताते हैं, फिर उसके कंट्रोल मेजर बताते हैं। तो ये बहुत तफसीली टॉपिक है, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके।
तो इसके कुछ खतरा जो जिसका ऊपर जिक्र किया उसके कंट्रोल मेजर बताते हैं। उसमें पहला है फॉल प्रोटेक्शन मेजर। फॉल प्रोटेक्शन मेजर का मतलब है कि गिरने से बचाव कैसे किया जाए, गिरने से बचाव कैसे किया जाए। तो भाई गिरने से हम फोल्डिंग से मटेरियल की गिरने का खतरा होता है हमने कहा, तो उसके लिए हम टो बोर्ड लगाएंगे हमेशा। जब भी जो भी हमारी इसका फोल्डिंग होगी उसके अंदर क्या होगी, टो बोर्ड होगी। तो टो बोर्ड से मटेरियल गिरने से काफी हद तक बच जाएगा। टो बोर्ड समझते हैं ना? हाँ जी सर, हाँ जी। इस तरीके से बंदा उससे न गिरे, उसके लिए उसकी गार्ड रेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गार्ड रेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऊपर जहाँ आप काम करते हैं उसके ऊपर 2 पाइप लगे हों, एक को मिड रेल कहते हैं और ऊपर वाले को टॉप रेल कहते हैं। जब ये दोनों पाइप लगे होते हैं तो बंदे गिरने का खतरा खत्म हो जाता है। समझ आ रही बातें? काफी हद तक कम हो जाता है। इस तरीके से और भी कुछ भी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि बंदा नीचे लीन करे, नीचे देखे और उस डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाए। उसके लिए फर्दर कंट्रोल मेजर ये होता है कि हम फॉल अरेस्ट सिस्टम लगाते हैं। उसको कहते हैं फॉल अरेस्ट सिस्टम। फॉल अरेस्ट सिस्टम का मतलब है कि जहां आप फोल्डिंग के ऊपर काम करें वहां एक ऐसा पक्का मजबूत पॉइंट हो जहां आप अपना सेफ्टी हार्नेस का हुक जो है वो अटैच कर सको। समझ आ रही बातें? तो फोल्डिंग में इस पॉइंट को भी मद्देनजर रखना है कि फोल्डिंग हमारे ऐसी हो जहां हम अपना सेफ्टी हार्नेस का हुक लगा सकें और वो इतना मजबूत हो कि वो हमारा वजन बर्दाश्त कर सके। इस तरीके से, और इसके अलावा हार्नेस, जब भी हम फोल्डिंग के ऊपर जाएंगे हम सेफ्टी हार्नेस पहन के जाएंगे। क्या पहन के जाएंगे? सेफ्टी हार्नेस पहन के जाएंगे। इसके अलावा कुछ जगह ऐसे होती हैं जहां आप हार्नेस नहीं पहन सकते, तो फिर वहां पर लाइफ लाइन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? लाइफ लाइन लगाई जाती है। एक स्टील की वायर होती है और वो लंबी लगाई जाती है। उसके ऊपर जब आप चलते हैं तो अपना सेफ्टी हुक जो है वो अटैच करते हैं। इसको लाइफ लाइन कहते हैं। इस तरीके से इसमें एक और चीज़ होती है जिसको सेफ्टी फिक्टर कहते हैं। सेफ्टी फिक्टर का दोस्तों मतलब ये होता है कि खुदा न खास्ता बंदा नीचे गिरे तो नीचे जहाँ वो आएगा उसकी नीचे जगह कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि वो नीचे गिरे और पाइपों के ऊपर जाके गिर जाए, या जो पाइप निकले फोल्डिंग के उसके ऊपर गिर जाए, फिर तो फायदा नहीं हुआ ना। हमने फोल्डिंग ऐसी बनानी है कि खुदा न खास्ता बंदा गिरे तो वो नीचे लटक जाए और गिरने के दौरान उसके रास्ते में कोई ऐसी रुकावट ना हो, कोई ऐसे सरिया ना हो। समझ आ रही बातें? कोई ऐसे पाइप नहीं निकले हो, कोई ऐसा मटेरियल ना हो कि बंदा गिरे और सीधा उसके अंदर पाइप चला जाए, वो मटेरियल के ऊपर जाके गिर जाए। सही है? या इतना फासला हमें नीचे रखना होगा ताकि ऐसा ना हो कि बंदा ऊपर से गिरे और सीधा वो ज़मीन पर आ गिरे। सेफ्टी हार्नेस लगाने के बावजूद वो ज़मीन पर आ गिरे तो फिर सेफ्टी हार्नेस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये सारे फैक्टर हैं, इसको मद्देनज़र रखना होगा। मज़ीद भी और भी बातें हैं वो हम इंशाल्लाह ऐसा करके ठीक आज